गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप घर पर सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। तो देखो, आज हम वो बात करने जा रहे हैं कक्षा 9th की। 9th के अंदर पहला लेसन है भारत का आकार एवं स्थिति। भारत का आकार एवं स्थिति। भारत का आकार एवं स्थिति की बात करने जा रहे हैं। तो पहले हमारे को देखो कुछ नॉर्मल सी जानकारी होनी चाहिए कि जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब के अंदर ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब के अंदर दो ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा। ये 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक वर्त, आर्कटिक वर्त। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ मकर रेखा। और ये 66.5 डिग्री दक्षिण अंटार्कटिक वर्त रेखा। ठीक है, ये इतनी सी जानकारी हमारे को प्राप्त होनी चाहिए। हमारे को आपने पिछली कक्षा में है जो ये पढ़ लिया होगा कि जो ग्लोब के ऊपर जो लेटी रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये नॉर्मल सी जानकारी है। ये मैंने आपको बता दिया कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और जो 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है उसे आर्कटिक वर्त कहते हैं। और ये 90 डिग्री है यहाँ, इसे क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और यहाँ 90 डिग्री है, इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री जो दक्षिण में रेखा है उसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। और जो 66.5 डिग्री दक्षिण में रेखा है उसे क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वर्त। ठीक है, इतनी जानकारी प्राप्त होगी। अब देखो, इसके बाद में बात करें भारत की आकार और स्थिति के बारे में बात करते हैं। अब देखो, तो ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री अभी मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो, भारत की बात करें तो भारत के मध्य में से एक रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा यानी नॉर्थ। उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो यानी कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो यानी कि भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देख लेना कि भारत कौन से गोलार्धों में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब देखो, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि 0 डिग्री ये रेखा है, इसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ये भी ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो देखो, भारत पूर्व की तरफ है, तो यानी कि आपसे पूछे कि भारत कौन से गोलार्धों में है, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्धों में। एक ऑप्शन पूछे तो उत्तरी गोलार्ध, अगर 2 ऑप्शन में पूछे तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो यानी कि आपको पता लग गया होगा भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो, बात करते हैं, इसको वैसे ग्रिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड, उत्तरी पूर्वी ग्रिड। ठीक है, अब देखो, भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं।
ग्लोब है, 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा है। तो देखो भारत है, भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। अब उत्तर किस लिए लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 0 डिग्री से यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3 ऐसे करते करते 90 डिग्री ये दक्षिण है, ये दक्षिण आएगा। और यहाँ 1 2 3 ये क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो भारत कहां से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। ठीक है, और अक्षांश में है, अक्षांशीय रेखा है, पता है ना आपको। तो अक्षांशीय विस्तार बता रहा हूं पहले आपको मैं। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। तो यानी कि भारत की अक्षांशीय स्थिति पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत क्या है, फैला हुआ है। तो देखो अब ये मैंने स्थिति बना दी कुछ भारत की। ये स्थिति बना दी मैंने। तो यानी कि भारत के अंदर ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी कितने डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट से है, यानी कि भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर 37 डिग्री 6 मिनट पर भारत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यानी कि भारत की अक्षांशीय स्थिति पता लगी। अब देखो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से पूर्व की तरफ भारत है। तो भारत शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, और 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 97 डिग्री 25 मिनट पर भारत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति आपको पता लग गई होगी। देखो फिर से बता देता हूं कि भारत जो है कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत फैला हुआ है। उसके अलावा बात करें भारत की अक्षांशीय स्थिति की, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, लेटी हुई रेखाओं को, ग्लोब के ऊपर लेटी हुई रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो देखो लेटी हुई रेखाओं में भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों पर क्या हो जाता है, खत्म। क्योंकि दक्षिण लिख देंगे तो दक्षिण कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो भारत भूमध्य रेखा से नीचे नहीं है, भूमध्य रेखा से कहां है, ऊपर की तरफ है। इसीलिए भारत के आगे जो उत्तरी अक्षांश इसीलिए लिखते हैं, उत्तर इसीलिए लिखते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक जो भारत है वो फैला हुआ है। आगे बात समझ में। अब देखो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिया होगा। अब देखो भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति बता रहा हूं। देखो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक फैला हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। भारत की अक्षांशीय स्थिति पता लगी होगी आपको। अब देखो देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं। भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति भारत है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया होगा। अब जो बाकी की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो को इसी को जारी रखेंगे। धन्यवाद।